हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। इस वीडियो में हम 13 और 14 सितंबर के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे, जो कि आपके आरआरबी पीओ मेंस, आईबीपीएस पीओ एंड आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए ये वीडियो अंत तक देखिएगा। साथ ही जुलाई एंड अगस्त महीने के कंप्लीट करंट अफेयर्स का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। मेरा नाम है अभिषेक शर्मा। चलिए करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Which state launched a social security scheme Garima for sanitation workers? The correct answer is option 2. उड़ीसा राज्य ने स्वच्छता कार्यकर्ताओं के लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना जिसका नाम गरिमा है, इसकी शुरुआत की है। उड़ीसा सरकार ने ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनकी सुरक्षा, उनके मान सम्मान और उनके जीवन के स्तर को बेहतर बनाने के लिए लॉन्च की है। 50 करोड़ रुपए का फंड इस स्कीम के लिए ईयरमार्क किया गया है। उड़ीसा की 114 अर्बन लोकल बॉडीज में ये स्कीम लागू की जाएगी। सैनिटेशन वर्कर्स और उनकी फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस से जोड़ा जाएगा। शिक्षण संस्थानों में प्रायोरिटी दी जाएगी। 2 व्हीलर्स खरीदने और घर बनाने के लिए गवर्नमेंट एड दी जाएगी। फ्रेंड्स, उड़ीसा राज्य की अगर बात करें तो ये राज्य वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। उड़ीसा हाल ही में कई न्यूज की वजह से चर्चा में रहा, जैसे कि उड़ीसा के गोपालपुर में बल्क ड्रग पार्क सेटअप किया जाएगा। बल्क ड्रग का मतलब होता है मेडिसिन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला रॉ मटेरियल। ये न्यूज हमने अपने प्रीवियस करंट अफेयर सेगमेंट में भी डिस्कस किया था, आप वहां से भी इसको डिटेल में जान सकते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने उड़ीसा के बालासोर टेस्ट रेंज, या जिसे एपीजे अब्दुल कलाम टेस्टिंग रेंज भी कहते हैं, यहां से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV लॉन्च किया है। इसे डीआरडीओ ने बनाया है और जुलाई महीने में इसी टेस्ट रेंज से एंटी टैंक नाग मिसाइल का भी परीक्षण किया गया था। तो ये सभी करंट अफेयर्स आप याद रखना। और उड़ीसा के जो सीएम है वे नवीन पटनायक हैं और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल और उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which among the following has become the second Gulf nation to establish full diplomatic relations with Israel? The correct answer is option 3. बहरीन इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने वाला दूसरा खाड़ी राष्ट्र बन गया है। ठीक है, देखिए बहरीन इजराइल के साथ शांति समझौता स्थापित करने वाला दूसरा गल्फ नेशन एंड 4th अरब नेशन बन गया है। गल्फ नेशंस की संख्या 7 है, जिसमें बहरीन, कुवैत, इराक, ओमान, कतर, सऊदी अरब एंड यूएई शामिल हैं। यूएई ने हाल ही में इजराइल के साथ संबंध स्थापित किए हैं। ये कंट्रीज पर्शियन गल्फ से बॉर्डर बनाती हैं, इसलिए इन्हें गल्फ नेशन कहते हैं। और अगर अरब नेशन की बात करें तो इसमें 22 कंट्रीज हैं। आई होप आपको गल्फ नेशन एंड अरब कंट्रीज में डिफरेंस मालूम हो गया होगा। बहरीन की कैपिटल है मनामा और यहाँ की करेंसी है बहरीन दिनार। एक और गल्फ नेशन जो चर्चा में है वो है कतर, जिसके दोहा शहर में अफगान तालिबान शांति वार्तालाप हाल ही में चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रिकेट टीम वॉन 2020 एडिशन ऑफ द कैरिबियन प्रीमियर लीग CPL? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4. कैरिबियन प्रीमियर लीग का 2020 संस्करण ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स टीम ने जीता है। ये इनका 3rd टाइटल है ओवरऑल इनके 4 सीजन में। ठीक है, और किरण पोलार्ड इनके कैप्टन रहे हैं और ये पहली टीम बन गई है इस संस्करण में जिन्होंने एक भी मैच हारा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशवनंदा भारती हु वाज द हेड ऑफ इडनीर मठ पास्ड अवे रिसेंटली। द मठ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1. केशवनंदा भारती, जो कि इडनीर मठ के प्रमुख थे, का हाल ही में निधन हो गया है। यह मठ केरल राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, केशवनंदा भारती इडनीर मठ के शंकराचार्य यानी हेड थे। 19 साल की उम्र से ही वे इस मठ के हेड रहे। इनका नाम आप लोगों ने इंडियन पॉलिटी में सुना होगा, केशवनंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में। इस केस की जानकारी ले लेते हैं, आपका भी रिवीजन हो जाएगा और जिन्हें नहीं मालूम है इस बारे में भी वे भी इस बारे में केस को जान पाएंगे। देखिए, 21 मार्च 1970 को भारती जी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इन्होंने केरल सरकार द्वारा अपने मठ की भूमि का अधिग्रहण किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। साथ ही 24वें, 25वें और 29वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया।
इनका कहना था कि केरल सरकार का यह फैसला मेरे फंडामेंटल राइट्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिस के अगेंस्ट है। नानी पालकीवाला ने इनकी ओर से सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा था। इस केस में 13 सदस्यीय जजों की बेंच बनाई गई थी। ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी बेंच थी जिसमें 13 सदस्य थे। फ्रेंड्स, आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है, और 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट अमेंड कर सकती है। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वैधता पर हम कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन पार्लियामेंट संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकती या उसे अमेंड नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रीएम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसे अमेंड किया जा सकता है। फ्रेंड्स, अब तक प्रीएम्बल एक ही बार अमेंड किया गया है 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जिसकी वजह से प्रीएम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड रेप अ नेशनल इमरजेंसी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। लिबेरिया ने बलात्कार को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है। देखिए यहाँ पर रेप इंसिडेंट्स काफी संख्या में बढ़ रहे थे, इसलिए यहाँ पर प्रोटेस्ट भी चल रहा है, इसी वजह से यहाँ नेशनल इमरजेंसी लगाई गई है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जॉर्ज वी और कैपिटल है मोनरोविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स रिजल्टिंग फ्रॉम मेडिएशन इज ऑल्सो नोन बाय विच नेम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालयों में होने वाली मध्यस्थता के परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समाधान समझौतों पर संयुक्त राष्ट्र संधि को सिंगापुर कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। यह फर्स्ट यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी है जिसे सिंगापुर के नाम पर रखा गया है। इस कन्वेंशन के अप्लाई होने के बाद अब एक कंट्री दूसरी कंट्री की कोर्ट में बिजनेस डिस्प्यूट्स केसेस फाइल कर सकती है, जबकि अब तक क्या था, एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ अगर कोई भी बिजनेस डिस्प्यूट है तो उस जो दूसरी कंट्री के साथ उन्होंने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पैक्ट साइन किया हुआ है उसी के हिसाब से चलना पड़ता था। इंडिया, यूएस, चाइना समेत 53 देशों ने इस कन्वेंशन को अब तक साइन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता 2020 रिपोर्ट में भारत की रैंक 105 है। देखिए ये रिपोर्ट जो लॉन्च की है वो की है फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा ने और दिल्ली बेस्ड सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी ने। ठीक है, भारत इसमें 26 स्थान फिसला है। पहले इसकी रैंक इसमें 79 थी और अब 105 हो गई है। हांगकांग इसमें फर्स्ट नंबर पर है और सिंगापुर इसमें सेकंड नंबर पर है। बाकी डिटेल आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस फॉर द ईयर 2020-2021? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। वर्ष 2020-21 के लिए ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के अध्यक्ष देवेंद्र विजय दारदा को चुना गया है। ये लोकमत मीडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, और जो ये ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द साइडलाइंस ऑफ द HCO मीट इंडिया एंड चाइना एग्रीड ऑन 5-point प्लान इन विच सिटी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। HCO बैठक के मौके पर भारत और चीन ने मॉस्को शहर में 5 बिंदु योजना पर सहमति व्यक्त की है। ठीक है, अच्छा, ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्टर्स की मीटिंग चल रही है ये चल रही है मॉस्को में। HCO समिट जो चल रही है ये मॉस्को में चल रही है इन रशिया। यहाँ पर इंडिया और चाइना ने 5 पॉइंट्स पर अपने रजामंदी दी है, जिनमें कि फॉलो कंसेंसस, रेस्पेक्ट एग्रीमेंट्स, टॉक एंड स्टेप बैक, यूज डायलॉग मैकेनिज्म एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। ये 5 पॉइंट इसमें लिस्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट कोरोना वायरस एयरपोर्ट टेस्टिंग फैसिलिटी वाज लॉन्च्ड एट विच एयरपोर्ट? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। भारत की पहला कोरोना वायरस एयरपोर्ट परीक्षण सुविधा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में शुरुआत की गई है। ठीक
ठीक है, जिनके पास कोविड का निगेटिव सर्टिफिकेट नहीं है वो भी यहाँ पर आकर अपना टेस्ट करा सकते हैं और उनको रिपोर्ट मिल जाएगी 4 से 6 घंटे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन फिल्म मेकर वॉन इंटरनेशनल क्रिटिक्स अवार्ड एट द वेनिस फिल्म फेस्टिवल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, चैतन्य तमहने ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल क्रिटिक्स अवार्ड जीता है और ये अवार्ड इन्हें मिला है इनकी फिल्म के लिए जिसका नाम है द डिसिपल। ठीक है, और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं वो हैं विवेक गोम्बर और ये 77th एनुअल वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इन्हें ये इनाम मिला है। ठीक है, और ये फेस्टिवल हुआ है 2 से 12 सितंबर के बीच। फ्रेंड्स, आपको ये बताना है कि वेनिस शहर ये किस कंट्री में है। आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि वेनिस शहर किस कंट्री में है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कंट्रीज और सिटीज जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, हिमालयन डे 9 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए, हिमालयन डे की शुरुआत उत्तराखंड ने की थी 2010 से और इस बार जो हिमालयन डे का थीम है वो है द हिमालय एंड नेचर। आपको पता ही होगा कि पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन, डिफोरेस्टेशन और गर्मी के कारण जो ग्लेशियर्स हमारे पिघल रहे हैं, इनका हिमालय और हिमालय से जुड़े हुए जो रीजन है इन पे काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड 5-star विलेजेस स्कीम? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने 5-star गांव योजना की शुरुआत की है। ठीक है, देखिए जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आता है। तो यहाँ ऑप्शन में आपको 4 मिनिस्ट्रीज भी दिए जा सकते हैं, जिनमें एक आपको ऑप्शन होगा मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस का, तो आपको उस पर क्लिक करना है। अच्छा, इस स्कीम के अंदर क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की 5 स्कीम्स हैं जो आप देख भी रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड पर, इन स्कीम्स को जो इंटीरियर विलेजेस हैं, जो दूर दराज के गांव हैं, वहां तक पहुंचाना है। ठीक है, इसके लिए स्ट्रेटजी बनाई गई है, जैसे कि एक डेडिकेटेड टीम बनाई जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट से सब बिल्डअप किया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी स्टाफ को, कैंपेन डोर टू डोर कैंपेन कराए जाएंगे, सर्विसेज कैसी चल रही है उसको मॉनिटर किया जाएगा, बाद में उसकी आप एक रिकॉग्निशन ऑफ अचीवमेंट्स भी होगा, आपने क्या क्या इसमें पाया है। ठीक है, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन है संजय धोत्रे, इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साउथ इंडियाज फर्स्ट एंड इंडिया सेकंड किसान रेल वाज फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन विच 2 cities? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, दक्षिण भारत की पहली और भारत की दूसरी किसान रेल नई दिल्ली से अनंतपुर के बीच चलाई गई है। ठीक है, देखिए अनंतपुर है आंध्र प्रदेश में और इस ट्रेन का उद्घाटन किया है जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने और आंध्र प्रदेश के सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने। ये किसान रेल इसलिए चलाई जा रही है ताकि जो भी किसान अपना प्रोड्यूस करते हैं, एग्री प्रोड्यूस जो करते हैं, उसको कम समय में यानी जल्द से जल्द उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाए, क्योंकि रोड के थ्रू अगर ये सामान पहुंचाया जाए तो काफी टाइम लगता है। ठीक है, और आपको बता दें ये डेटा आप याद रखना, आंध्र प्रदेश जो है टोमेटोज, कोकोनट, पपाया एंड चिलीज, देश में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर आंध्र प्रदेश है इन आइटम्स का। ठीक है, और 7 अगस्त को पहली किसान रेल चली थी जो कि देवलाली जो कि महाराष्ट्र में है, यहाँ से चली थी ये दानापुर बिहार तक। ठीक है, तो फर्स्ट किसान रेल और सेकंड किसान रेल ये दोनों आप याद रखना, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, इनको भी आप ध्यान से देखना। भारतीय वायुसेना की उत्तराखंड के 3 सीमावर्ती जिलों चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में वायु रक्षा रडार स्थापित करने की योजना है। ठीक है, आईएफ यहाँ पर एयर डिफेंस रडार बनाने की योजना कर रहा है। अली खान आईपीएल में फीचर करने वाले या खेलने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले खिलाड़ी होंगे। ठीक है, ये कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से खेलेंगे। जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज ने अपने टायरों की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस अमेजॉन इंडिया के साथ करार किया है। भारत 2023 तक उर्वरकों यानी फर्टिलाइजर्स के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा।
अमेरिकी मेंसवेयर ब्रांड एरो ने ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। द सेक्रेटेरिएट ऑफ बिम्स्टेक इज लोकेटेड इन विच सिटी? द करेक्ट आंसर इज ढाका। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया was established on which date? 26 January 1950. Who was the Indian chief of the army staff during Kargil war? General retired Ved Prakash Malik. Who is the current chairman of Bank Board Bureau? Bhanu Pratap Sharma. Shyok is a tributary of which river? Indus. अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। The Secretariat of ASEAN is located in which city? The Election Commission of India was formed on which date? Who was the Indian president during Kargil war? Who is the current chairman of UPSC? What is the currency of South Korea? फ्रेंड्स, इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड कराना, और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज।